हेलो बच्चों, कैसे हो? एक बार फिर से द स्मार्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए, जो मैं जहां से छोड़े थे वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं, टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने के बाद क्लास 12th का है, तो शायद मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल तक आपको कंप्लीट करवाया था। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है, तो उसके बाद फिर आगे टेस्ट टॉपिक अब कंटिन्यू रहेगा। अब उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि कंटिन्यू आपकी क्लास है उस पर अपलोड की जाएगी। ठीक है बेटा, तो चलिए एक न्यूमेरिकल्स है, कह रहा है कि विराम में स्थित किसी सरल लोलक सिंपल पेंडुलम ठीक के गोलक बॉब का द्रव्यमान 100 ग्राम। ठीक है बेटा, तो इसमें दिया है कि कोई एक कील है ऐसे करके, यह छत है। छत में हम एक क्या कर दिए, रस्सी को बांध दिए। रस्सी को क्या कर दिया, बांध दिए। ठीक, और जो रस्सी बांधे हैं तो उस पे एक गोलक लगा दिए हैं, ये गोलक। और गोलक का जो द्रव्यमान है वो कितना ग्राम है, 100 ग्राम। ठीक बेटा, ये दिया है क्योंकि आपके सवाल में ही दिया। तथा इस पर 5 यहाँ पे जो माइक्रो कूलाम है, यहाँ पे नैनो कूलाम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, नैनो कूलाम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कितने नैनो कूलाम का आवेश है, इसी पे तो 5, मतलब क्यू की वैल्यू जो दिया है वो 5 नैनो कूलाम, तो मतलब 5 इंटू कितना 10⁻⁹ ये नैनो कूलाम है। ठीक, तो गोलक के ठीक नीचे, अब यहीं पे कोई गोलक है, गोलक के ठीक नीचे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 10 सेंटीमीटर दूरी होगी। पर कितना आवेश ये क्यों ये होगा, ठीक, तो कितना विद्युत आवेश होना चाहिए ताकि लोलक की डोरी तनाव मुक्त हो जाए। तो पहली बात है, जो लोलक की डोरी है वो कैसी होनी चाहिए, तनाव मुक्त। तनाव मुक्त होने के लिए तो टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां पे देखिए अब इस पे कितने कितने बल कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में, तो इसको किलोग्राम में चेंज करते हैं। तो यम इक्वल टू जो दिया है 100 ग्राम दिया है, इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेटा 1000 ग्राम होता है। ठीक बेटा, आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बेसिक चीज है, मैंने बता भी दिया था। तो 1 ग्राम में जो 1 ग्राम की वैल्यू होगी वो 1/1000, या इसको हम 10 की घाते -3 ग्राम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए तो इस पे कितने बल कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें बल कितने कार्य कर रहे हैं इसको हमको देख लेना है। तो बल कितने बल कार्य कर रहे हैं तो इसको देख लीजिएगा। तो एक बल ये इसके नीचे, क्योंकि ये गोलक है, गोलक के नीचे जो बल कार्य कर रहा है mg, ये कौन सा बल है, गुरुत्वीय बल। दूसरा जो है उसमें डोरी का तनाव T, और जो यहीं पे है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है भाई, तो इसमें कितने बल कार्य कर रहे हैं, 3। तो यहाँ पे तनाव मुक्त है तो टी की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो जब टी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बचा क्या है, तो टी प्लस एफ ई इक्वल टू एम इंटू कितना, जी। ठीक बेटा, क्योंकि देखा जाए तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो टी प्लस एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माइनस एम इंटू जी इक्वल टू कितना, 0। तो टी प्लस एफ ई इक्वल टू एम इंटू जी, ये इसकी जो टी की वैल्यू है तो टी बराबर कितना हो गया, 0। तो 0 प्लस एफ ई बराबर एम इंटू जी, तो एफ ई इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे एफ ई जो है, एफ ई ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 इंटू पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन में कितना, आर का स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू कितना, जी। सबकी वैल्यू रखते हैं, तो जब सबकी वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 इंटू 10⁹। ठीक है बेटा, इंटू क्यू हमें ज्ञात करना है, जो क्यू का मान दिया है 5 5
इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई आर की वैल्यू जो दिया है, तो यहाँ पे देख लीजिए आर ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक मीटर में, यहाँ पे देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है बेटा, तो 1 सेमी में 10⁻⁻2 मीटर होगा। ठीक, तो इसका मतलब है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जब आ जाएगी 0.1 ये मीटर में आ जाएगी। ठीक, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 0.1 का होल स्क्वायर इक्वल टू यम की जो वैल्यू दिया है 100 इंटू 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू नहीं दिया है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 10। ठीक है बेटा, अब इसको हम सब सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू इंटू 5 इंटू 10⁻⁻9 इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं तो 10⁻³ कितना हुआ यहाँ पे 1000 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1 का होल स्क्वायर मतलब 0.01। ठीक है बेटा, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, 0, यहाँ पे देखिए इंटू 0.01। ठीक, तो हम Q का मान निकाल लेते हैं। तो Q की वैल्यू 100 मतलब 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 0.01 अपॉन में 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है बेटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना है, क्यू इक्वल टू 10⁻, देखिए यहाँ पे इसको हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। तो क्यू इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम 10⁻⁻2 कर सकते हैं। क्यों, अभी मैं बता रहा हूं इसको। और 9×5 कितना हो गया, 45। ठीक है बेटा, क्यों हुआ, देखिए इसको हम कर लेते हैं। जिसे 0.01 लिखा है तो इसको 1/100 कर सकते हैं। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻2, क्योंकि ये इसको हम किस में बदल लेते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब Q की वैल्यू आ जाएगी लगभग 1/45 इंटू 10⁻⁻2। अब इसको और सॉल्व कर लोगे तो Q इक्वल टू लगभग देखिए पॉइंट, ठीक है बेटा, 0, उसके बाद यहां पे देखिए तो 1 इंटू 10⁻⁻2। ठीक, यही चार्ज आ जाएगा। और भी अगर कहीं से थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो आप लोग घर से भी उम्मीद करिएगा, घर से आप इसको क्वेश्चन को जरूर एक बार फिलअप करिए। ठीक है, क्योंकि मैंने सारी वैल्यू जो है उसको एकदम कंटिन्यू लिखा है। ठीक है बेटा, अब इसको और करना चाहते हो तो Q की वैल्यू कितना आ जाएगी, लगभग 1 आ जाएगी। ठीक, तो यहां पे देखिए, अब इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में, एक मिनट, ठीक है बेटा, यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 माइक्रोकूलम 15 माइक्रोकूलम दो बिंदु आवेश परस्पर 2.5 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो दो बिंदु आवेश हैं, एक है ये और दूसरा है ये। कितना माइक्रोकूलम है, 5 माइक्रोकूलम। इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, बी। ठीक है, एक 5 माइक्रोकूलम और 15 माइक्रोकूलम एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, 2.5। ठीक है बेटा, रखें।
दोनों को जोड़ने वाली रेखा, दोनों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर, यहाँ पे इस पॉइंट पर जो P है, इस पे नेट जो वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे देख लीजिए इस साइड पे ये पॉइंट P है, इस पे जो नेट वैद्युत क्षेत्र है वो कितना हो जा रहा है, 0। ठीक है बेटा, तो अब जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। आप देखिए ये भी धनावेश का है, ये भी धनावेश का है, इस धनावेश के कारण बल आगे की ओर लगेगा, इस बल के कारण आगे की ओर लगेगा। ठीक है, तो आप देखिए एक दूसरे के किस कहां पे बल रहेंगे, अपोजिट साइड, विपरीत दिशा में, तो जो इनका परिणामी बल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, तो E यहां पे E नेट इक्वल टू EA माइनस कितना EB। ठीक है बेटा, ये EB। अब देखिए यहां पे अगर देखा जाए तो इनके बीच की जो दूरी दिया है वो कितना दिया है, 2.5। ये वाली दूरी आपको पता होनी चाहिए, कितना मान लेते हैं, D। कितना मान लेते हैं, D। ये वाली दूरी इसको हम कितना मान लेते हैं, 2.5 माइनस कितना, D। ठीक है बेटा, क्योंकि ये दूरी इतनी होगी। ठीक, इस पॉइंट A पर हम क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो EA इक्वल टू 1/4 इंटू पाई, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, K इंटू क्यू स्क्वायर, सॉरी EA इक्वल टू, ना बेटा ना, सिर्फ क्यू स्क्वायर नहीं होगा, क्यू होगा, क्यू। तो EA इक्वल टू K इंटू क्यू आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो EA इक्वल टू K रहने देते हैं, क्यू कितना माइक्रोकुलम है, 5 माइक्रोकुलम। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, यहां पे देख लीजिए बेटा फिर से यहां पे, तो EA इक्वल टू K इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू सॉरी क्यू स्क्वायर नहीं, क्यू स्क्वायर नहीं, क्यू क्यू इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, तो EA इक्वल टू K इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू दिया है 5 माइक्रोकुलम, 10⁻⁻6 इंटू आर का मान D का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस पॉइंट B पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं तो EB इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। तो EB इक्वल टू K इंटू क्यू, क्यू की जो वैल्यू यहां पे दिया है 15 इंटू, इसको इस तरह लिख लीजिए बेटा, नहीं आपको कंफ्यूजन होगा, इंटू 15 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, डिवाइड बाई आर की जो वैल्यू होगी वो 2.5 इंटू सॉरी माइनस D का होल स्क्वायर। ठीक, किस पॉइंट पर नेट 0 होगा, तो ये पॉइंट नेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या हो रहा है, 0। तो इसको हम 0 दिखा देते हैं, इक्वल टू EA माइनस EB। ठीक है बेटा, तो EA इक्वल टू EB। ठीक, सबकी वैल्यू रखते हैं, तो EA की वैल्यू K इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई D का स्क्वायर, ये EA का मान रखता है, इक्वल टू EB की वैल्यू ये वाली K इंटू 15 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 2.5 माइनस D का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए इसको ऊपर ले चलते हैं यहाँ पे, तो K से K क्या हुआ, कैंसिल होगा, 5 पंजा 5, 5 3 जा कितना होगा 15, ये माइनस ये कैंसिल हुआ, तो कितना बचा 1/D स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन में 2.5 माइनस कितना D का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 3D स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू 2.5 माइनस कितना D का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको
इसको यहां से ऐसे लेके गए हैं, अब यहीं पे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे ऐसे। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 3d², अगर हम d का मान निकाल लेते हैं d², तो d² इक्वल टू 2.5 माइनस d का होल स्क्वायर अपॉन में 3। ठीक बेटा, तो d की वैल्यू निकालते हैं, जब d की वैल्यू निकालेंगे तो d इक्वल टू 2.5 माइनस d अपॉन में √3। ठीक बेटा, √3 की वैल्यू लिख देते हैं, तो d इक्वल टू 2.5 माइनस d अपॉन में √3 की वैल्यू 1.732। ठीक है बेटा, अगर और कम रखना चाहते हैं तो और कम रख दीजिए, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1.73 बस। ठीक, इसका गुणा इसमें होगा 1.73 d इक्वल टू 2.5 माइनस d। ठीक, तो यहां पे देखिए बेटा, देखा ये यहीं पे सॉल्व कर दिया जा रहा है, यहां से इसको हटा दे रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पे सॉल्व कर दिया जा रहा है ये। ठीक, तो यहाँ पे इसको देखिए 1.73 d प्लस d इक्वल टू 2.5, तो इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये कितना होगा 2.5 है बेटा, यहाँ पे इसको देखिए 2.73 d इक्वल टू 2.5, ये 2.5 है, तो d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d की वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 2.73, इसको और छोटा कर लीजिएगा। इसको छोटा करने के बाद अगर d की वैल्यू इक्वल टू, देख लीजिएगा d की वैल्यू 6 मीटर होगी, क्योंकि कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कर लीजिएगा कहां से गलती हुई है, आप इसको क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा एक बार फिर से, कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे वीडियो में चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है बेटा।